प्रेम रस मदिरा 407। लाली लाल की बात तोर या मोर रही सखी बात। अरे बात तोर या मोर रही सखी। बात तोर या मोर रही सखी। हो बात तोर या मोर रही सखी। घड़ी ठीक तो घड़ी। हो बात तोर या मोर रही सखी। दो गोपियां परस्पर बात कर रही हैं। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तब गोपियां वियोग में विह्वल सदा श्याम सुंदर की ही चर्चा किया करती थी। एक दिन एक गोपी ने दूसरी गोपी से कहा, बोल तेरी बात रही कि मेरी। इसका मतलब ये कि इसके पहले कभी दोनों में किसी बात पर बहस हो चुकी है। एक पक्ष कहता है आम का पेड़ है, दूसरा पक्ष कहता है नहीं ये इमली का पेड़ है, और ये बहस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची थी। तो आज वो सखी कहती है कि अब बता तेरी बात सच निकली या मेरी। बात क्या हुई थी दोनों की? एक गोपी तो गोलोक की है और एक वेद की ऋचा की अवतार है। दोनों सिद्ध हैं, दोनों मायातीत हैं सदा से। वेद की ऋचा कभी माया के अंडर में नहीं रही। ठीक है, महाराज का रस हमेशा नहीं मिला उसको, लेकिन माया के अंडर में वेद की ऋचा कभी नहीं रही। नित्य सिद्ध वो भी है, नित्य सिद्ध गोपी भी है, साधन सिद्ध नहीं है। तो बात ये हुई थी एक बार प्रारंभ में, जब गोलोक की गोपी ने वेद की ऋचा से कहा कि श्याम सुंदर अत्यंत कोमल हृदय वाले हैं, ये सबसे खास गुण है। गुण तो अनंत होते हैं। वैसे श्री कृष्ण में
संक्षेप में 64 गुण बताए गए हैं, किंतु सबसे प्रमुख और इंपॉर्टेंट गुण होता है हृदय की कोमलता। इस गुण पर सब गुण निछावर किए जा सकते हैं। शरणागत के लिए कितना हृदय है कोमल श्री कृष्ण का, ये तो श्री कृष्ण भी नहीं बता सकते, कोई महापुरुष क्या बताएगा और गधे क्या समझेंगे। श्री कृष्ण की कोमलता का एक अंश कण, जैसे समुद्र की एक बूंद ले लीजिए आप, ऐसे उस एक बूंद के बराबर की कोमलता इतनी बड़ी है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड की समस्त कोमलता को इकट्ठा कर लो तो भी हंसी आवे। अनंत कोटि ब्रह्मांड की जितनी कोमल वस्तुएं हैं, जड़ चेतन किसी की भी, वो सबको इकट्ठा कर लो तो वो कोमलता भी कुछ नहीं है श्री कृष्ण की कोमलता की, हृदय की कोमलता की एक बूंद के बराबर भी नहीं। फिर कौन वर्णन करेगा। तो एक सखी गोपी कह रही है, गोलोक वाली, कि श्री कृष्ण कोमलता से भी कोमल है, बस इतना समझ लो। शब्दों में और कुछ बताया नहीं जा सकता। श्री कृष्ण की सुंदरता कैसी है, तमाम रसिकों ने हम लोगों को समझाने के लिए डर्टी चीजों से एग्जाम्पल दी है, गंदी चीजों से। कहा तोते के समान नाक है, हिरण के समान आंख है, दाडिम बीज के समान दांत है, बैल के समान कंधा है, शेर के समान कमर है। एक एग्जाम्पल इस प्रकार की दी है, ये हमारे गोबर गणेश संसार वालों से। हंसी की बात है, संसार में जितनी भी सुंदरता है, जैसे मैंने कोमलता को बताया, ऐसे ही सुंदरता भी, भगवान की सुंदरता की एक बूंद भी अगर ले ली जाए तो अनंत कोटि ब्रह्मांड की सौंदर्य श्री निछावर की जा सकती है। इसलिए जो एग्जाम्पल दी जाती है समझाने के लिए संसारी जीवों को, वो तो एक हंसी है, खिलवाड़ है। अगर शब्दों में कोई बताए तो सबसे बढ़िया मैं बता दूं, भगवान कितने सुंदर हैं। प्रश्न उत्तर, सुंदरता से सुंदर है। बस सुंदरता, अनंत कोटि ब्रह्मांड में एक शक्ति है भगवान की, उसका नाम है सुंदरता। उसी के कण कण से अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत वस्तुओं में सौंदर्य बिखर रहा है। भगवान की सौंदर्य शक्ति के कण मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड का सौंदर्य प्रकाशित है। उस सुंदरता से अधिक सुंदर है, बस इतना शब्दों में बोला जा सकता है। तो वैसे ही कोमलता से अधिक कोमल है श्याम सुंदर। ठीक, तो दूसरी सखी ने चुपचाप मान लिया, वैसे मन से तो नहीं माना, लेकिन ऐसे ही ठीक है तेरा अपना अनुभव होगा भाई। लेकिन जब श्याम सुंदर चले गए मथुरा और गोपियां वियोगिनी हो गई,
और श्याम सुंदर के वियोग में गोपियों का क्या हाल हुआ, ये भी शब्दों में नहीं बताया जा सकता। एक मोटा सिद्धांत समझ लीजिए, जिस वस्तु के मिलने में जितना सुख मिलता है, उस वस्तु के वियोग में उतना ही दुख मिलता है। ये संसार का विषय है, आप सब लोग जानते हैं। एक स्त्री का पति वियुक्त होता है या मर जाता है तो सबसे ज्यादा दुख स्त्री को होता है। उसके बाद नंबर 2 माँ बाप को, फिर नंबर 3 दोस्तों को, सखाओं को, नंबर 4 नौकर चाकर को। ये सब क्लासेज हैं। तो ये जैसे किसी वस्तु के मिलने पर हमको सुख मिला, उसकी जो लिमिट होगी, यहां भी भेद है। एक स्त्री एक पति से 4 आना प्यार करती है, एक 8 आना, एक 12 आना, एक 16 आना, लैला मजनू बन जाते हैं। इसी प्रकार माँ बाप, भाई बहन, सबसे जो हमारा प्यार है वो सब लोगों का अलग अलग क्लास का है, किसी का कम, किसी का अधिक, और एक दिन में कई बार कम अधिक, अप डाउन। जैसे हमारे स्वार्थ की सिद्धि हुई वैसे हमारा प्यार बढ़ा, स्वार्थ गड़बड़, प्यार घटा। तो जिस वस्तु के पाने में अनंत सुख मिला गोपियों को, भगवत प्राप्ति नहीं। भगवत प्राप्ति तो साधारण सी बात है, मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं। भगवत प्राप्ति किए हुए लोग प्रेमा भक्ति पर पहुंच करके और भगवान का आनंद लेते हैं, लेकिन उसके आगे स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति, यहां तक जाते हैं। दास्य भाव वाले, अनुराग भक्ति, यहां सख्य भाव वाले, और माधुर्य भाव वाले भी जो समंजसा रति वाले हैं। इसके आगे महाभाव भक्ति, वहां पहुंची हुई है गोपियां। तो महाभाव भक्ति का जो रस है वो पान किया है। तो महाभाव भक्ति कोई मटेरियल पदार्थ नहीं, कोई चीज नहीं। श्री कृष्ण का शरीर जो है, उस शरीर के एक एक रोए में महाभाव क्लास का सुख मिलता है महाभाव भक्ति से। वही आंख है श्याम सुंदर की। उसको तुलसीदास ने भी देखा, सूरदास ने भी देखा, मीरा ने भी देखा, प्रहलाद ने भी देखा, ध्रुव ने भी देखा, गोपियों ने भी देखा, लेकिन सबका सुख अलग अलग है। सुख का अनुभव भक्ति की लिमिट के अनुसार होता है। अनंत तो सबका है, अनिर्वचनीय सबका है, दिव्य सबका है। भगवत प्राप्ति के बाद कोई लिमिटेड सुख नहीं मिलता किसी को, लेकिन उस अनंत में भी विशेष वैलक्षण रस की दृष्टि से होता है। स्वयं ब्रह्म विद्या कभी माया के अधीन तो नहीं रही। अनादिकाल से ब्रह्म विद्या जीवों को ब्रह्म ज्ञान दे रही है। अनादिकाल से, जब से भगवान, तब से उनकी एक शक्ति है, उसका नाम ब्रह्म विद्या। लेकिन सदा परिपूर्ण होते हुए भी ब्रह्मानंदेन पूर्णा और तेनानंदेन तृप्तधि, ए ब्रह्म विद्या। और महाराज रस पाने के लिए तपश्चर्या कर रही है घोर जंगल में। क्यों? तथापि शून्यमात्मानं मन्ये, अपने को शून्य मान रही है। अरे जब दूसरे को अनंत आनंद देती है वो शक्ति ब्रह्म विद्या, तो शून्य क्यों मान रही है? ये रस ही ऐसा है भक्ति का।
वेद व्यास सरी के भगवान के अवतार, महापुरुषों के दादा, ज्ञानियों के परदादा, वेदांत वेद सुस्नाते गीताया अपि कर्तरि परितापवत व्यासे मुह्यत्यज्ञान सागरे। वेदांत और वेद का जिन्होंने प्राकट्य किया, ये वेदांत शास्त्र उन्हीं का बनाया हुआ है। अब वेद को 4 भागों में विभक्त करने से उनको वेद व्यास कहा जाता है, लेकिन वेदों का विभाग भी कर दिया, वेदांत भी बना दिया, और गीता या अपि कर्तरि, गीता का ग्रंथ भी तैयार कर दिया, महाभारत भी लिख डाला 1 लाख श्लोक का 3 साल में। गणेश जी लेखक थे, 8800 श्लोक तो उसमें ऐसे हैं कूट कि महापुरुष ही उसका अर्थ जानते हैं या बता सकते हैं, कोई विश्व का विद्वान नहीं समझ सकता। 18,000 श्लोक में 8,800 श्लोक ऐसे हैं जो कूट श्लोक कहलाते हैं। कूट माने शब्द कुछ और है, अर्थ कुछ और है। असल में जब ग्रंथ लिखने का प्रसंग आया तो वेद व्यास ने कहा, भाई देखो लगातार लिखना होगा, मेरे पास बहुत टाइम नहीं है, 3 साल में हमको सब लिखना है। तो फिर गणेश जी ने भी कहा कि हाँ, फिर एक शर्त मेरी भी है कि आपको लगातार लिखाना पड़ेगा, बीच में हमारी कलम रुकेगी नहीं। वेद व्यास चिंतित हो गए कि आखिर कुछ शारीरिक क्रिया भी करनी पड़ती है, खाना खाना है, लेट्रिन जाना है, नहाना धोना है। अब ये लगातार हम बोलते रहे, लगातार लिखते रहेंगे तो कैसे चलेगा। तो सोच करके उन्होंने कहा ठीक है, शर्त मंजूर। अब जैसे हमको नहाने खाने जाना है, आधा घंटे का समय लगेगा, तो एक कूट श्लोक बोल दिया और शर्त ये लगाया वेद व्यास ने कि देखो, मैं जो श्लोक बोलूंगा उसको समझ करके ही लिखना पड़ेगा आपको, ये भी हमारी शर्त है। बिना समझे नहीं लिख लेना काका काका की तरह। तो जब कूट श्लोक बोल दे तब सोचना पड़े उनको क्या मतलब है इसका, तब तो लिखेंगे। तो जितनी देर में वो सोचे उतनी देर में अपना वेद व्यास शारीरिक क्रिया करने, नहाने धोने वगैरह की। तो गीता का प्रवचन लिखने वाले, ब्रह्मसूत्र वेदांत ग्रंथ बनाने वाले, एक दर्शन शास्त्र का निर्माण करने वाले, वेद का व्यास विभाग करने वाले वेद व्यास भी परितापवती, परेशान है, अशांत है, टेंशन है, टेंशन जिसे आप लोग कहते हैं, और मुहियती, और मोह को प्राप्त हो रहे हैं कि क्यों टेंशन है हमको। अरे मैंने वेद का विभाग किया, गीता लिखी और वेदांत लिखे, वो जो रस है भक्ति का, वो रस का आस्वादन नहीं किया। तब उनको कहा नारद जी ने कि देखो, तुम पहले भक्ति करो और भक्ति का रस चखो, बिना छिलका बिना गुठली का, वो फल है। इसके बाद निरूपण करो। वैसे किया। अपश्यत पुरुषम पूर्वम मायाम च यदपाश्रयाम, भक्ति से भगवान का रस लिया, फिर माया को भी देखा। ये माया जिसको जड़ जड़ कहते हैं ना हम लोग,
इसकी भी शकल है, स्त्री है। भगवान की जितनी शक्तियां हैं सब चैतन्य है। मैंने बार बार बताया है आप लोगों को। उन्हीं की योग माया की शक्ति से माया की शक्ति को जड़ कर दिया जाता है, और जब उस शक्ति को छीन लेते हैं, हटा देते हैं भगवान, तो माया चैतन्य हो जाती है। तो सो माया सब जगह ही नचावा, विधि हरि शंभु नचामन हारे, शिव चतुरानन देख डराही, शिव बिरंची कहा मोहई। तात्पर्य ये कि भक्ति के क्लास के अनुसार श्यामा श्याम का रस मिला करता है, बस ये समझ लो। मिलता तो सकाम भक्त को भी है परमानंद अनंत आनंद, ब्रह्मानंदी को भी परमानंद अनंत आनंद, दास भाव वाले को भी, सख्य वाले को भी, वात्सल्य वाले को भी, माधुर्य वाले को भी, साधारणी रति वाले को भी, समंजसा रति वाले को भी, समर्था रति वाले को भी, सबको अनंत 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 मात्रा का आनंद मिलता है। लेकिन फिर भी इतना बड़ा अंतर है कि वेद व्यास परेशान है, ब्रह्म विद्या परेशान है। उस महाभाव रस के लिए, वो महाभाव रस पाने वाली गोपी जब श्याम सुंदर में महाराज का इतना रस लिया और आज वियोग हो गया, तो दुख भी उसी लिमिट का होगा। यानी उसके जिसके आगे कोई दुख न हो वो दुख मिलेगा, जिसके आगे कोई सुख न हो, जैसे कहा गया महारास रस पाने वाली महाभाव रूपा गोपियों का, वैसे ही श्याम सुंदर के वियोग में उनसे बड़ा और कोई वियोग संबंधी दुख नहीं हो सकता। दोनों बातों में टॉप पर हैं। तो सखी कहती है कि देख, उस दिन तू कह रही थी श्याम सुंदर बहुत कोमल है। हाँ हाँ, अब भी कह रही हूं, अब भी कह रही है। कितनी भोली है तू। मैं भोली हूं कि तू भोली है? अरे तू भोली है रे, तुझको पहली बार श्याम सुंदर का ही रस मिल रहा है ना, तू वेद की ऋचा है, और मैं तो सदा से उस रस का आस्वादन करती हूं। मेरे बिना तो वो रह नहीं सकते, मैं वो हूं। मेरे पीछे वो घूमते हैं और उनके पीछे तू घूमेगी, इतना बड़ा अंतर है। यानी जो गोलोक की गोपी है वो स्वरूप शक्ति की गवर्नर है, उसकी भक्ति के अंडर में श्याम सुंदर होंगे, सदा रहेंगे अंडर में। और जो अभी भक्ति करके अधिकारी बना है, श्याम सुंदर का रस चाहता है, ये भगवान के पीछे भागेगा। इसीलिए मैंने बताया था ना कि कुछ गोपियां श्याम सुंदर के मिलने के लिए घर से बहाना बनाकर जाती थी। दही बेचने जा रहे हैं, वो सहेली से मिलने जा रहे हैं, सहेली से मिलने जा रहे हैं। हमारे संसार में भी जो कैरेक्टरलेस लड़कियां हैं, वो अपने माँ बाप से ऐसे बात बनाती हैं, जरा सहेली के यहाँ आज पार्टी है, और वो जाती है पार्टा में। तो जो भगवान से मिलने के लिए प्रयत्न करती है वो वेद की ऋचा है, और जिससे मिलने के लिए भगवान प्रयत्न करते हैं, घर से चुरा के भागेंगे, उसके यहां जाना है, वो नहीं मिली तो उसको क्या करना चाहिए, कैसे क्या तरकीब भिड़ाई जाए, पूरा प्लान बनाते हैं। जैसे भक्त भगवान से मिलने के लिए, ऐसे भगवान भक्त से मिलने के लिए। तो सखी श्याम सुंदर चले गए। हाँ हाँ चले गए तो क्या हो गया, क्या हो गया? अरे लौट के नहीं आए,
वो कह गए थे ना परसों आएंगे, और बरसों हो गए नहीं आए। और ना आने का कोई कारण होगा भाई, कारण? अरे कारण सुनेगी तो तू हंसेगी, जानती नहीं? तूने सुना नहीं क्या? एक कुबरी में आसक्त हो गए हैं, सुंदरियों से एलर्जी हो गई है, कुबरी में प्यार हो रहा है। ये गोपियां गोलोक से आई हैं, इनका सौंदर्य श्याम सुंदर से कम नहीं है। ये कामदेव की जो बीबी है रति, ये संसार की सबसे सुंदर लड़की है, लेकिन करोड़ों रति निछावर कर दी जाए गोपियों के सौंदर्य पर, ऐसी है वो गोलोक की गोपियां। वो भगवत स्वरूपा है, सच्चिदानंद स्वरूपा है, उनसे अभिन्न है सदा से। तो उनके सौंदर्य का मुकाबला तो जब रति नहीं कर सकती, तो हमारे संसार की ब्यूटी कंपटीशन में आने वाली कौन करेगी? फिर कुबरी लड़की से तो हमारे संसार में साधारण लोग भी शादी नहीं करेंगे, उसको देख करके ही हंस देंगे। क्या बेचारी के क्या जिंदगी है, अब इससे कोई प्यार वार तो करेगा नहीं, इसकी जिंदगी बेकार गई। तो कुबरी में आसक्त हो गए, किसी हम लोगों से अधिक सुंदरी में आसक्त हो जाते तो हम रीजन मान लेते कि भाई किसी को अभी तक गुड़ खाने को मिल रहा था, अब वहां रसगुल्ला खाने को मिलने लगा, इसलिए गुड़ को भूल गए। किसी को भी जो वस्तु प्राप्त हो रही है उससे बड़ी वस्तु जब मिलती है तो छोटी वस्तु को छोड़ देता है, नेचुरल, समस्त विश्व का नेचर। कोई भी चीज हो, चाहे बाहर का मकान हो, कार हो, कोई चीज हो, या स्त्री वगैरह हो, कोई भी पदार्थ अगर हमको मिल रहा है और उससे उच्च कक्षा का मिला तो निम्न कक्षा वाला का परित्याग स्वयं हो जाता है, करना वरना नहीं पड़ता। यही बात आनंद में भी है, ईश्वरीय क्षेत्र में भी। जब बड़ा आनंद मिला तो छोटा आनंद लीन हो गया। इसलिए जब प्रेमानंद मिलता है परमहंसों को तो उनका अपना निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद खो जाता है। बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, त्यागा। जनक ने नहीं त्यागा, मन ने त्यागा, यानी छूट गया, नेचुरल छूट गया। तो कुब्जा में आसक्ति होना ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। और यही एक रीजन है कि वो लौट के नहीं आए, वरना तो घर घर चक्कर लगाते थे बिना बुलाए। और यही 6 मील पर है मथुरा में, आए नहीं, बुलाया भी नहीं हम लोगों को। अरे कोई फंक्शन का बहाना कर देते, आज यहां पर ऐसा 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 होने जा रहा है, इसलिए सब गोपी गोप आए, चलो इसी बहाने दर्शन हो जाए। जैसे मस्तिष्क से ही निकल गया हो, जैसे कोई साइकोलॉजिकल बीमारी हो गई हो, ठाकुर जी को सब भूल भाल गया हो, कहां थे हम इसके पहले। होता है किसी को चोट लग जाती है सर में तो सब भूल जाता है पिछला। तो वहां बड़े बड़े पहलवानों से लड़े थे, कुबलिया पीठ हाथी से, और तमाम लड़ाई झगड़े में कहीं चोट लग गई होगी तो उससे अपना वो मेमोरी खराब हो गई। हो सकता है। और तो कोई इस बात समझ में आती नहीं कि कुबरी के लिए, और अरे किशोरी जी को छोड़ दो, हम गोपियों की बात करते हैं कि गोपियों को छोड़ करके कुब्जा में आसक्त होना, ये किसी भी सेंसिबल आदमी के, समझदार आदमी के मस्तिष्क में बैठ नहीं सकता। हाँ, एक कारण हो सकता है, क्या? बहुत निष्ठुर है, वज्र का हृदय है उनका,
घोर कड़ा, कोई फीलिंग न हो, कोई मरो जियो हमारी बलाए से। यानी मेरा पक्ष सही निकला कि उनका हृदय वज्र से अधिक कठोर है, और तेरी बात गलत निकली कि उनका हृदय कोमलता से भी कोमल है। ये ऐसा प्रकरण है। वही कृपालु पहुंच गया। कृपालु ने कहा, भाई क्या कोई बड़ा सीरियस सब्जेक्ट है आज? हाँ साहब, गोलोक की गोपी और वेद की ऋचा का शास्त्रार्थ कोई साधारण शास्त्रार्थ होगा? तो कृपालु ने कहा कि वेद की ऋचा से कि देखो, तुम वेद की ऋचा तो हो, लेकिन तुमको पूर्ण तत्व ज्ञान नहीं है। तुमने वेद में सदा यही कहा, नेत्र नेत्र स्थूल मननु, मैं ब्रह्म ऐसा है ऐसा है ऐसा है। नहीं 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 नहीं, वो कैसा है मैं नहीं बता सकती। इसका मतलब तुम पूर्णज्ञ नहीं हो ब्रह्म के विषय में। हाँ, ये भक्ति जो विषय है, ये ऐसा विषय है कि जब तक प्रैक्टिकल न हो कोई नहीं जान सकता। फिर ज्ञानी क्या जानेगा? ज्ञान देने वाली ऋचा क्या जानेगी? नारद जी ने लिखा है, नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेदा। नारद भक्त सूत्र बड़ा सुंदर सूत्र है कि भक्ति में जाति विद्या रूप कुल धन क्रिया, इनका कोई महत्व नहीं। इनका कुछ महत्व ही नहीं है, इनकी गिनती नहीं है, कुछ इनका विचार ही नहीं होता। पहला जाति, ब्राह्मण है आप, हाँ, तो श्री कृष्ण जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। जल्दी हो जाएंगे? किस बेवकूफ ने कहा? अरे भाई ये अछूत है, ब्राह्मण है, आखिर अंतर है ना। ना ना ना, ये अछूत पछूत तो शब्द है जो शरीर के लिए हम लोगों ने गढ़े हैं। भगवान से संबंध जिस भक्ति का होना है, उसका संबंध शरीर से नहीं है कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। कोई हो, माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिशु पाप योनया। पाप योनियों में जो है चांडाल वगैरह, स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास्ते पिजान्ति पराम गतिम। अहोवत स्वपचो तो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। ते पुस्तपस्ते जुहुबु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर्नाम गृह्णन्ति जेते। विप्राद्विषड्गुणयुतादरविन्दनाभ पादारविन्द विमुखात् स्वपचम वरिष्ठम। स्वादोपि सद्य सवनाय कल्पते। हजार प्रमाण। वो चांडाल भी श्रेष्ठ है जो भक्ति युक्त है, और 12 गुणों से युक्त वैदिक ब्राह्मण भी त्याज्य है। न मे प्रिय चतुर्वेदी मद्भक्ता स्वपचा स्मृता। सबसे निंदनीय चांडाल शब्द का प्रयोग होता है। तो स्थान स्थान पर यह कहा जा रहा है, भक्तिवंत अति नीच हु प्राणी। अति नीच भी कोई हो, क्यों? कि जाति पाति
कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, ये सब देखा ही नहीं जाता। ये बात भक्ति का एक कण भी मिल जाए तो वो ब्राह्मण विद्वान भी एडमिट करता है, पहले नहीं करता। अजी क्या करते हो, मैं ब्राह्मण हूं, वेदों का विद्वान हूं। लेकिन जानते हो वेद व्यास ने क्या लिंक बनाया है? ब्राह्मणेष्वपि वेदज्ञो ह्यर्थज्ञो भेदिकस्तथा अर्थज्ञा संशयच्छेत्ता ततश्रेयान् स्वधर्मकृत। आगे जग सब यह मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। तीन मह द्विज, द्विज मह श्रुतिधारी, तीन मह निगम धर्म अनुसारी। तीन मह पुनि विरक्त पुनि ज्ञानी, अज्ञानी होते प्रिय अति विज्ञानी। सब ते अतिशय प्रिय मोहि दासा। सब शास्त्र सब ग्रंथ एक बात कहते हैं, तो जाति से कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार विद्या से कोई मतलब नहीं है। बड़ा प्रकांड विद्वान है और मुसीबत है उसकी। विद्वत्ता जो है, बहुज्ञता जो है, ये तो सर्वनाश करने वाली है। वो तो बहस में रहता है दिन रात, शास्त्रार्थ करेंगे, उसको परास्त करेंगे। मधुसूदन सरस्वती थे एक बहुत बड़े, पहले तो अद्वैती थे, बाद में भक्त हो गए। शंकराचार्य के अनुयायियों में टॉप के अद्वैती थे। तो उनका यही काम था अद्वैत वेदांत को लेकर के जहां कोई विद्वान मिले स्वयं जा करके उसको हरा करके रुला दे और फिर उसके बाद मिठाई बटे। मधुसूदन सरस्वती जीत गए। एक बार एक ऐसे फटे हाल में एक बाबा जी आए, उन्होंने कहा है इधर आ। तो बड़े गुस्से में मधुसूदन ने कहा ऐसा दुत्कार के हमको बोलने वाला है, फटीचर हाल का कौन आ गया? इधर आ मैं बुला रहा हूं। क्या है? तू अद्वैत वेदांत का शास्त्रार्थ महारथी है? हाँ। अच्छा एक बात बता, जब तू शास्त्रार्थ में जीत जाता है तो खुशी होती है? हाँ होती है। अच्छा कभी कभी तो तेरा तर्क फेल हो जाता होगा? कभी कभी, हाँ कभी कभी तो हो जाता है। सगुण साकार वालों से हार जाते हैं कभी कभी, तो उस समय दुख होता है। हाँ होता तो है, बहुत होता है। तब फिर तू ब्रह्मज्ञानी का कह क्यों ढोंग रचता है कि मैं तो ब्रह्म हूं? तू ज्ञानी कहां है फिर? ये राग द्वेष जहां होता है वहां संसारी सुख दुख मान अपमान की फीलिंग, ये तो सब माइक विकार है। ज्ञान वाला ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा मैं भी जानता हूं। जानते हो तो फिर ये गलती क्यों कर रहे हो? अरे ये छूटता नहीं है, जानता तो हूं, पता तो है थियरी की मुझे, लेकिन वो जाता नहीं, निकलता नहीं हृदय से। हाँ तो बेटा देखो, ये बकबक करने से नहीं निकलेगा, लेक्चर देने से नहीं निकलेगा, हम ब्रह्मास्म तत्वमसि के रट लेने से, बोल देने से। फिर भक्ति करो, श्री कृष्ण भक्ति करो, प्रैक्टिकल। 6 महीने भक्ति किया, कुछ सर पैर नहीं दिखा श्री कृष्ण का। फिर 6 महीने कहा और करो, फिर किया, फिर कुछ नहीं मिला। फिर 6 महीने किया, फिर भी कुछ नहीं मिला। तुमने कहा कहां मैं नाम रूप के चक्कर में पड़ गया, अच्छा खासा अपना चल रहा था अद्वैत में, ये बाबा ने हमको इसमें डाल दिया और न कहीं श्री कृष्ण दिखते हैं, न उनका कहीं कुछ सर पैर दिखता है। निराश होके वहां से वृंदावन से लौट रहे थे, रास्ते में एक चमार मिला। चमार
जो जूते वूते पहनाता है। उन्होंने कहा क्यों स्वामी जी, साल भर में ही बोल गए? अरे श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए अनंत जन्म लग जाते हैं, तुम साल भर में ही बोल गए? उन्होंने कहा इसको ये फटे हाल, इसको कैसे मालूम हो गया मेरे विषय में, मैं तो वृंदावन से आ रहा हूं। तो उन्होंने कहा क्यों जी, आपको ये मालूम कैसे हुआ मैं कैसे कैसे क्या कर रहा था? उन्होंने कहा मेरे ऊपर एक भूत आता है, वो बता देता है। भूत ये थर्ड क्लास की आत्माएं होती हैं जो पाप करने से भूत योनि मिलती है। तो उन्होंने कहा अरे भाई देखो, हम तो साल भर परेशान रहे, श्री कृष्ण का कुछ मिला उला नहीं, चलो भूत ही दिखा दे तू हमको। हाँ? तो चमार ने कहा ठीक है, ये मंत्र का जप करो तुम 1 महीने, तो भूत का दर्शन हो जाएगा। अब 1 महीना वो भी किया। अब उनको तो कुछ न कुछ पाने की भूत सवार था मधुसूदन को कि विद्वत्ता तो मैंने अंतिम प्राप्त कर ली, लेकिन वैसे का वैसा है भीतर, तो कुछ परिवर्तन हुआ नहीं। तो 1 महीने बाद भी भूत नहीं मिला, नहीं दिखा। तो फिर चमार के पास गए, क्यों भाई तुम भी धोखा देने वाले मिले? अरे उधर तो उस बाबा जी ने हमको भटकाया, साल भर राधे राधे करने के लिए भेज दिया, वहां कुछ नहीं मिला। अब तुम 1 महीना हमसे भूत सिद्धि के लिए मंत्र जपवाए, उससे भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा हाँ वैसा है कि वो भूत कह रहा है कि भाई ये श्री कृष्ण भक्ति जो कर लिए है ने, बहुत तगड़ी भक्ति की है उन्होंने, तो इसलिए मुझे डर लग रहा है, मैं जलने लगता हूं जब इनके पास जाता हूं, तो इनके सामने मैं खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए वो कह रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा पता नहीं तू झूठ बोल रहा है कि क्या है, लेकिन हाँ इनसे कह दो कि ये 6 महीने और साधना करें, निराश न हो। फिर 6 महीने श्री कृष्ण भक्ति किया, और जब भक्ति परिपूर्ण हो गई, श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, तो अबाउट टर्न हो गए, पीठ कर लिया श्री कृष्ण के विपरीत। श्री कृष्ण ने कहा क्या बात है भाई, काहे को रूठ रहे हो? उन्होंने कहा देर में क्यों आए, इतना परेशान किया हमको, मैं तो भूत तक की शरण में गया था। तो उन्होंने कहा भाई देखो बतावे, हाँ। तो उन्होंने दिखाया देखो तुम्हारे इतने पाप नष्ट हुए हैं, वो बेकार साधना नहीं थी तुम्हारी, भक्ति से जो समस्त पाप नष्ट होते हैं, हृदय निर्मल होता है, तो ये सब पहले हो जाए कंप्लीट, तब तो मैं आऊं। तुम्हारे गंदे हृदय में मैं आ नहीं सकता हूं, मुझको तो निर्मल मन पसंद है। हाँ, मल वल धोने का काम ये भंगी वाला संत महात्मा करें, मैं तो पके पकाए बने बनाए का साथी हूं। हाँ? तो विद्या कितनी ही बड़ी हो, कितनी ज्ञान हो किसी को, उसका भक्ति से कोई संबंध नहीं। तो जाति, विद्या और रूप, इसी प्रकार रूप का भी कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष ही उदाहरण है यहां तो कुब्जा का। जो सीट महालक्ष्मी के लिए रिजर्व है अनादिकाल से अनंत काल तक, वो सीट दिया कुब्जा को। और कहां महालक्ष्मी का सौंदर्य और कहां कुब्जा का, वो भी मिला लो। एक इधर टॉप करता है, एक उधर टॉप करता है, एक कुरूपता में टॉप करता है और एक सुरूपता में टॉप करता है। तो जाति, विद्या, रूप, धन, बड़ी से बड़ी संपत्ति हो, दुर्योधन ने कहा पधारिए श्री श्री एकनाराज जगत गुरु श्री कृष्ण जी महाराज, आपकी दावत है हमारे यहां। श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए, न हाँ कहा न नहीं कहा,
हाँ कहे तो जाना पड़ेगा और नहीं कहे और न जाए तो फिर वो और कांड खड़ा हो तो अपना मुस्कुरा दिए, वो समझा हाँ कर लिया। अरे लोग अपने अपने मतलब की बात समझ लेते हैं। दुर्योधन समझ गया हाँ आएंगे, और वो जा रहे हैं वहां विदुरानी के केले का छिलका खाने। उनको धन से कोई संबंध नहीं भक्ति का, तो क्या करें भगवान बेचारे, धन से कोई संबंध नहीं। अरे अनंत कोटि ब्रह्मांड तो उनकी माया शक्ति का वैभव है। उस अनंत ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड में, एक देश में, एक प्रांत में, एक शहर में, एक मोहल्ले का भी मालिक कोई नहीं है अपनी इंडिया में। तो धन का अहंकार क्या करते हो? क्या है तुम्हारे पास? सबसे बड़ा धनी जापान में है एक आदमी जिसके पास कुल जमा 15 अरब डॉलर है। अब ये 15 अरब और 50 अरब डॉलर जो है ये क्या महत्व रखता है? उससे तो एक देश भी नहीं खरीदा जा सकता, फिर एक ब्रह्मांड, फिर अनंत ब्रह्मांड। तो धन का मद करे और भगवान के पास उसको ले जाए वो जा ही नहीं सकता, ले क्या जाएगा? वो तो उसको माया ने धर दबोचा है। तो धन भी नहीं काम देगा वहां, कुल भी नहीं। हम इस खानदान के हैं। खानदान एक बीमारी ये भी होती है। हम तुलसीदास महात्मा के खानदान के हैं। अरे सब भगवान के खानदान के हैं, किसका खानदान खराब है? अरे हम लोग जितने भी आए हैं कहां से आए हैं? भगवान से ब्रह्मा प्रकट हुए, ब्रह्मा से मनु हुए, मनु से सब मानव हुए। तो हमारे आदि जो पुरखे हैं वो भगवान ही तो हुए। भगवान के अलावा और कौन कहां से आया बताओ? वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, मोहम्मदन हो, क्रिश्चियन हो, कोई हो दुनिया का प्राणी मात्र, सब भगवान के दास है, सब भगवान के अंश है, सब भगवान के पुत्र हैं। तो ये कुल की बीमारी जो है इसका अहंकार होता है। इसलिए जब जग पुरुषों ने अपनी पत्नियों का ये श्री कृष्ण प्रेम देखा तो उन्होंने धिक्कारा। धिक जन्मन त्रिविद्याम, धिक व्रतम, धिक बहुज्ञताम, धिक कुलम। एक कुल की बीमारी जो है इसको धिक्कार है। और क्रियादि भेदा, क्रिया का भी वहां कोई महत्व नहीं है। हाथ पैर आज से जितनी क्रियाएं आप करते हैं, पूजा पाठ, वो नोटे नहीं करते भगवान। वो तो केवल हृदय की भक्ति नोट करते हैं। ये बाहरी वस्तुओं का वहां कोई महत्व नहीं है। तो सखी, अगर श्री कृष्ण कुब्जा से प्यार कर रहे हैं तो उसका हृदय का भाव होगा। श्री कृष्ण को शरीर से संबंध ही उनका नहीं है कि इसका शरीर सुंदर है क्या सुंदर है। सुंदर शरीर के अगर उनको शौक होता तो गोलोक छोड़ के हमारे मृत्युलोक में आते ही काहे को गोबर गणेश संसार के सामने। यहां के शरीरों का तो ये हाल है कि बाथरूम से नहा करके जून के महीने में अपने कमरे में गए, इतने में पसीना शुरू हो गया, और पसीने में कोई नाक लगा दे तो क्या हाल होगा उसका। कितनी बदबू निकलती रहती है 24 घंटे इस शरीर से। इस शरीर का ऊपर का ये जो पॉलिश वाला चमड़ा है खोल दिया जाए और भीतर आपको दिखाया जाए पेट में क्या है, तो आप देख नहीं सकते, इतनी गंदगी भरी है।
तो भगवान इसके लिए आएंगे हमारे मृत्युलोक में? अरे स्वर्ग लोक वाले ही नहीं आएंगे, उन्हीं को उल्टी हो जाए देख करके। तो अगर कुब्जा में आसक्त हो गए तो हम लोगों से बड़ा प्यार होगा कुब्जा का, कोई बात होगी, क्योंकि प्रेम के वश में होते हैं वो। व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जाया किमुनाम रूपमधिकम किं तत्सुदाम नोधनम जाति को विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किं पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवलम न तु गुणैर्भक्ति प्रियो माधव। तो गोपी कहती है, अरे सखी इतने में तू बहक गई। हाँ, अरे आखिर तो वेद की ऋचा है ना, अकल कितनी तेरी। देखी तू ये सोच कि जब श्री कृष्ण कुबरी सरी की बदसूरत में इतने विभोर हो गए, आसक्त हो गए कि उसको सुंदरी भी बनाया और अपनी श्रीमती का दर्जा दिया, तो ये उनकी कोमलता है या कठोरता है? कोई संसार में लंगड़ी लूली कुबड़ी शरीर जिसका बेकार हो, बहुत प्यार करे किसी से, और जिससे प्यार करे वो सबसे बड़ा आदमी हो, तो उसके प्यार को ओढ़े कि बिछावे वो कहेगा करती होगी प्यार। अरे वो कह रही मैं आत्महत्या कर लूंगी। अरे बाहर में जहां कर ले, मैं ऐसे से ब्याह करूंगा कहीं? वो धमकी दे रही है आत्महत्या कर लेंगे। ये तो रिवाज है आजकल। पहला सेंटेंस यही, देखो हम तुम्हारे बिना हत्या कर लेंगे, और वो बेवकूफ बन जाती है दूसरी पार्टी, बेचारा हत्या कर लेगा। ये तो लैला मजनू के भी आगे हो गया है। कितने भोले भाले हमारे यहां संसार में नष्ट हो रहे हैं ऐसे ही। तो संसार में जब कोई ऐसी करुणा नहीं करता, हृदय कोमल किसी का नहीं है कि अरे भाई सुंदरी को निभाया तो क्या निभाया, ये लंगड़ी लूली जो इस प्रकार की बदसूरत है इसको निभाना चाहिए, ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता। तो भगवान चूंकि प्यार से प्यार करते हैं, हृदय के प्यार से प्यार करते हैं, इसलिए बॉडी देखते ही नहीं, लंगड़ी है कि लूली है कि सुंदरी है कि छोटी है कि मोटी है कि बड़ी है, मृत्युलोक की है कि स्वर्गलोक की है, कहीं की कोई हो, जीवात्मा हो और उसके मन का सरेंडर, वो प्यार ठीक ठीक हो, बस। तो ये तो उनकी सरलता और कोमलता का अंतिम उदाहरण है सखी, कि वो कुबरी पर भी इतने आसक्त हो गए, क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। उनका सिद्धांत है, जो जीव जिस भाव से जितनी मात्रा में हमसे प्यार करेगा, हम भी उस जीव से उसी मात्रा में प्यार करेंगे, करना पड़ेगा। ये सिद्धांत आप लोग भूल जाते हैं, हम बार बार आप लोगों को सचेत करते हैं। भगवान और गुरु के प्रति कभी मत सोचना उनका प्यार कितना है, उनकी आत्मीयता कितनी है, उनकी कृपा कितनी है, ये प्रश्न कभी मत लाना। अपना प्यार देख लो, अपनी कृपा देख लो, बस उतनी उधर से होगी, सीधी सी बात। आप बहुत सारा प्यार चाहते हैं, हाँ तो बहुत सारा प्यार कर लीजिए। नहीं करेंगे तो थोड़ा, चाहेंगे बहुत सारा। बताओ, 1 क्विंटल पानी में 1 चम्मच चीनी छोड़ करके तुम मिठास प्राप्त करना चाहो, ये कैसे होगा? तुम्हारी शरणागति के अनुसार ही सब कुछ मिलेगा। एक विद्वान कहता है कि धर्मस्य फलमिच्छन्ति धर्मं नेच्छन्ति मानवा
फलम पापस्य नेच्छन्ति पापं कुर्वन्ति यत्नतः। संसार में अच्छा फल सब चाहते हैं, अच्छा फल मिले, खूब पैसा मिले, खूब आराम मिले, खूब आनंद मिले संसार का। और जब दान करने की बात आती है, तुम कर दो, आज तुम कर दो, फिर आगे हम देखेंगे। अरे जिसने इसको पैसा मिला है, इसने दान किया है पहले, वो कोई भगवान ने अपनी जेब से नहीं दिया। वो जैसे हमारा बाप बैंक बैलेंस उसका हो गया था, जमा है पहले से 1 करोड़, अब वो मर गया तो हमको मिल गया, तो ये अपनी ही कमाई है। वो बैंक ने कृपा करके नहीं दिया हमको। तो ऐसे ही हमने इस जन्म में दान दिया, अगले जन्म में हमको वो मिल गया। हमने भक्ति की, अगले जन्म में मिल गई। ये तो हमारी कमाई हमको मिल रही है, इसमें कोई अनहोनी बात नहीं, आश्चर्य की बात नहीं, सीधा सीधा गणित है। तो कुब्जा के प्रेम का मतलब यह है कि भगवान केवल हृदय का भाव चाहते हैं, केवल। केवले नहीं भावे ना गोप्यो गाओ नगा मृगा। कोई विद्वत्ता नहीं, कोई कुल नहीं, कोई धन नहीं, कोई जाति नहीं, कोई क्रिया नहीं गोपियों की। और वही गोपियां बड़े से बड़े ब्रह्मादिकों के भी आगे निकल गई कि ब्रह्मादिक चरण धूल चाहते हैं उनकी, यहां पहुंच गई गोपियां। तो सखी, श्याम सुंदर का हृदय अत्यंत कोमल है, तभी तो वो कुब्जा पर कृपा कर रहे हैं। तो वो सखी कहती है, हाँ मान लिया तेरी बात, बहुत कोमल है, बड़े दयालु है, इसलिए वो कुब्जा फब्जा नहीं देखते, वो हृदय देखते हैं। लेकिन ये बता कि उनके वियोग में हम जिए कैसे, इसका जवाब दे। अब दूसरा सवाल है। गोपी ने कहा ठीक है, दूसरा सवाल करो, तीसरा करो, पहले का जवाब मिला कि नहीं? हाँ मिला। हार गई ना? हाँ हार गई। लेकिन अब इसका जवाब दीजिए, दूसरे प्रश्न का। जिए कैसे? वो कृपा करते रह गए, वहां हमारा क्या हाल होगा? तो गोपी सोचने लगी कि हाँ, इतनी बड़ी वस्तु छिन जाए तो कोई कब तक जीवित रहेगा। देखो, महाराष्ट्र में जाने के लिए जिन गोपियों को पतियों ने पकड़ के बांध दिया था, वो गोपियां हंस कर कहती हैं अपने पतियों से ये क्या कर रहे हैं आप? तुमको बांध रहे हैं, तुमने ब्याह किया है हमसे, तुम नहीं जा सकती श्री कृष्ण के पास। अच्छा और मैं चली जाऊं तो? अच्छा चली जा, मैं देखूं। तो शरीर छोड़ दिया उन्होंने और आत्मा निकल गई। अब हिला रहा है पति, गई। जिसमें इतनी शक्ति है वो वियोग में कैसे शरीर रखेगी? उसका शरीर कैसे रहेगा? प्रश्न बड़ा मार्मिक है। तो गोपी सोचने लगी गोलोक की, और उसने हमको इशारा किया कि तुम आके जवाब दे दो। छोटे छोटे सवाल का जवाब मैं क्या दूं? तो मैं पहुंच गया। हमने कहा क्या है ओ वेद की ऋचा देवी, क्या क्वेश्चन है? हमारा एक क्वेश्चन है कि ऐसे रस को पाने के बाद उनके वियोग में हम कैसे जीवित रहें। तो कृपालु कहता है मेरा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन। तुम कहती हो श्याम सुंदर के वियोग में जिए कैसे, और हम कहते हैं कि तुम मरो कैसे। तुमको मरने का प्लान बनाने का अधिकार किसने दिया? तुमने अपने आप को बेच दिया है श्याम सुंदर के हाथ। हाँ, फिर तुम्हें यह सोचने का किसने अधिकार दिया कि मैं मर जाऊं? क्यों मर जा रही है?
दुख सहन नहीं हो रहा है, तो दुख जो है तेरा स्वार्थ है। अपने स्वार्थ को तू हल करने के लिए और मर जाना चाहती है, और जो श्याम सुंदर मान लो मरने के अगले क्षण में आ गए तो क्या होगा? श्याम सुंदर से परमिशन ले पहले, तो कहां है जो परमिशन लूं? तो वेट प्रतीक्षा करो। उनकी धरोहर है तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारा प्राण, सब कुछ तुम दे चुकी हो। ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। जब सब कुछ दे दिया है उनको, तो उन वस्तुओं के विषय में तुम्हें सोचने का अधिकार नहीं। अगर सोचा, शरणागति से च्युत हो गए। इसलिए इस वियोग के लिए तो बड़े बड़े परमहंस स्वयं ब्रह्म विद्या तक जुगों तपश्चर्या करती है। संसारी वियोग में दुख ही दुख है, लेकिन भगवत प्राप्ति के बाद वाले वियोग में आनंद ही आनंद लबालब भरा है। इतना आनंद है कि संयोग का सुख भी उससे नीचे हो जाता है। ये बात अभी समझ में नहीं आएगी। जब वो दिव्य प्रेम मिलेगा और श्याम सुंदर का रस भी मिल जाएगा, फिर उनका वियोग होगा, तब तुम्हारी समझ में आएगा। गोपी ने एडमिट किया और कृपालु ने कहा कि देखो भाई, मैं वैसे तो मृत्युलोक से आया हूं, लेकिन ये कि तुमने हमारी बात मान ली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।